हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। और आज हम इसके करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। और इसके हम सारे क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें वीडियो में। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब बात ये होती है कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और फिर 11, फिर 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, फिर 23, ऐसे करके सो ऑन। ठीक है। तो अब प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि हमें इन फैक्टर के सीक्वेंस में लिखना है इन्हें। तो देखो, पहला है 140। तो 140 है, तो ये 2 से होगा। मुझे कैसे पता लगा 2 से होगा? तो देखो, 2 से ना कोई भी संख्या तब होती है जब उसके लास्ट में क्या है, 0 आए, और उसके बाद 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। अगर किसी के लास्ट में ये संख्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर किससे होगा, 2 से होगा। और सबसे पहले हम 2 से ही ट्राई करते हैं। तो देखो, 2 से करेंगे इसे। तो 2 7 से कितना होता है, 14। तो 7 बार में 0 का 0, फिर 0 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब है फिर से 2 से होगा। तो इसका 2 से करेंगे। तो देखो, 2 3 जा 6 होता है। अब 1 बचा। अब जो 1 होता है ना आगे, 1 कैसे बचा देखो, जैसे इसे हम डिवाइड करते हैं 2 से। देखना, सिखा रहा हूँ। तो 2 3 जा कितना होता है, 6। अब ये 1 बचेगा ना, हाँ या ना? ये 1 बचेगा और 0 इसके साथ आएगा, और 2 5 जा कितना हो जाएगा फिर ये 10। तो ऐसे ही हमें करना यही है, करना हमें यही है, बट दिमाग में करना है अब। तो देखो, 2 3 जा कितना हो गया, 6। यहाँ पे 1 हुआ, तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा। बट लिखना नहीं है हमें, दिखना चाहिए कैरी हो रहा है। तो देखो, 1 हुआ और 2 5 जा, अब लास्ट में 5 आ रहा है। तो पहले ना हम 2 से करने के बाद 3 से चेक करते हैं। ठीक है, कि 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा। और 3 का रूल पता है क्या होता है? 3 का रूल होता है कि जो भी ये संख्या है, 35 है जैसे, तो इसमें डिजिट क्या है, 3 और 5, हाँ या ना? तो इन्हें मैं ऐड करूँ अगर, तो कितना आएगा, 8। तो क्या ये 3 के टेबल में आ रहा है? नहीं। तो ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो मतलब ये 3 से नहीं होगा। ठीक है। तो 3 का रूल सीख लिया आपने, 2 का सीख लिया। अब बात करते हैं 5 से। अब 5 का रूल होता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है, तो वो कटेगा ही कटेगा 5 से। तो इसे हम 5 से करेंगे। 5 7 जा 35, और ये 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, देखो क्या हुआ है, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई में 2, और ये 5 इंटू में 7। ठीक है, इतना है समझ में। अब अगले क्वेश्चन फटाफट करते हैं। अब देखो, अगला है 156। अगला क्या है, 156। अब ये 156 है, लास्ट में क्या आ रहा है, 6। तो मैंने अभी अभी क्या सिखाया था, लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। तो किससे करते हैं, 2 से होगा ये। और सबसे पहले चेक करने का रूल क्या था, कि 2 से करेंगे हम, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, और सो ऑन। तो 2 से करेंगे इसे। तो 2 7 का होता है 14, एक बचा। ये एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। तो 16 आता है 8 बार में। अब देखो, 7 है, 7 तो 2 के टेबल में आता नहीं है। तो 2 3 सा 6, 1 कैरी हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 18। बट एक हमें लिखना नहीं है, दिखना चाहिए डायरेक्ट, 18 होगा। तो 2 9 सा हो जाएगा 18। 2 के बाद चेक किससे करते हैं, 3 से। और 3 का रूल मैंने क्या सिखाया था, कि 3, और इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है, हाँ। तो इसे 3 से करेंगे। 3 1 सा 3, एंड 3 3 सा 9। ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 13 से होगा, तो 13 से कर देंगे।
तो इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 156 के प्राइम फैक्टर कितने आ गए 2 2 3 इंटू में 13। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है हमारा 3825। तो देखो 3825 है हमारा। सबसे पहले दो से चेक करते हैं क्या दो से हो रहा है। तो आप कहोगे कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। तो दो से तो ये नहीं हो रहा। पता है कुछ बच्चे क्या होते हैं, इन्हें लास्ट में बच्चों को पास दिखता है और वो पास से कर देते हैं डायरेक्ट, जब जबकि हमें 2 के बाद 3 से चेक करना होता है। ठीक है, तो 3 से चेक करते हैं कि 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये। और 3 से चेक करने का रूल क्या होता है, 3 8 2 प्लस 5, इन्हें ऐड करेंगे। ऐड करने पे कितना आएगा, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है, हाँ, तो मतलब 3 से होगा। तो 3 1 जा 3। अब 8 तो आता नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 3 2 जा 6। अब 6 लिया हमने, तो 8 में से 6 क्या 2 बचा, अब 2 क्या लग जाएगा कि कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 22। अब 22 तो आता नहीं है, तो हम 3 से क्या करेंगे, 3 7 सा 21। अब 1 बचा, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। तो देखो 3 5 सा 15। फिर 3 से करके देखते हैं हम इसे। 3 से हो रहा है ना, 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15, हो रहा है 3 से। तो देखो 3 चौक 12, अब कुछ नहीं बचा, तो 7 है यहाँ पे। तो 3 2 सा 6 होता है, तो 3 दूनी 6। अब एक बच गया, एक कैरी हो जाएगा यहाँ पे, कितना आएगा 5। क्या 3 से हो रहा है ये, देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब 3 से नहीं हो रहा, अब हम 5 से करेंगे, ये नहीं कि सीधा 5 से कर देंगे। तो देखो 5 अब 5 से करेंगे। अब 5 के बारे में 4 छोटा है, तो 2 संख्या लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40। 8 बार में लिया, 40 लिया हमने, तो 42 में से 40 गया, 2 बचा, 2 कैरी होगा 25, और 5 5 जा 25। लास्ट में 5 आ रहा है, तो किससे होगा ये, 5 से। अब 5 1 जा 5, 3 बचा, और ये 7। फिर हम 17 से करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि 17 किसी और के टेबल में नहीं आता। 1 आ गया, तो ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। कितने हो गए 156 के, 156 के हो गए 3 3, 5 इंटू में 5 इंटू में 17। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कितना है 5005। पहले 2 से चेक करेंगे, क्या 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा। कैसे पता लगाया कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। फिर 3 से चेक करते हैं, इसके बाद 3 से चेक करने का रूल होता है कि डिजिट को ऐड करते हैं। तो 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, ये हो जाएगा 10। क्या 10 3 के टेबल में आता है, नहीं। ये ना आपको मुंह जबानी करना है, मैं तो लिख के दिखला रहा हूँ आपको, ये आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो अब 5 से करेंगे इसे, तो देखो 5 1 जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 जा 5। अब तो ये 5 से भी नहीं होगा। अब 5 के बाद अगला किससे चेक करते हैं, मैंने देखो आपको बताया था कि 2 से चेक करते हैं, 3 से, 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, 17 से, 19 से, और 23 से, फिर ऐसे करते रहते हैं। अब 7 से करेंगे, और 7 से चेक करने का रूल तो मैंने सिखाया ही नहीं, तो रूल नहीं होता। इसे हम डिवाइड करके चेक करेंगे कि 7 से हो रहा है या नहीं हो रहा। डिवाइड करना आता है, 1 0 0 1 को लिखेंगे और 7 लिखेंगे। तो 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 बचा, ये 1 लिया हमने, तो ये 7 3 जा 21, कैंसिल हो गया। कितना आया समझ में। तो 7 से ये पूरा पूरा कट रहा है, तो हाँ ये 7 से हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर बच जाता, तो वो आगे, मतलब 7 से वो नहीं हो रहा, में आगे चेक करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो 7 से हमने किया तो कितना आया 143। क्या ये 7 से हो रहा है, नहीं। कैसे, डिवाइड करके देख लो। 7 से तुम इसे डिवाइड करके देखोगे, तो 7 2 जा 14, 3 होगा ही 7 से।
7 के बाद किससे चेक करते हैं? 11 से। 11 से भी हमें डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा। तो देखो 1 4 3 है, 11 है, तो 11 1 जा 11 होता है। अब कितना बचा? 3 और ये 3, तो 11 के पारे में 3 बार में आता है। आया समझ में? तो ये हो गया पूरा पूरा, तो 11 से हुआ ये। अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि 13 से होगा। तो इसके कितने आ गए? इसके फैक्टर कौन कौन से आ गए? इसके फैक्टर आ गए हमारे, क्या है ये, 5 0 0 5। इसके फैक्टर आ गए 5 7 11 एंड 30। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका पहले का। तो देखो पहले का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 7 4 2 9। तो देखो 7 4 2 9 है, क्या 2 से हो रहा है? नहीं होगा। कैसे? क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा। तो 7 से तो नहीं हो रहा, सॉरी 2 से तो नहीं हो रहा। 2 के बाद चेक किससे करते हैं? 3 से। 3 से चेक करने का रूल क्या है? इन डिजिट को, जो भी डिजिट है ये नहीं ऐड करेंगे। तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना हो गया? 22। तो ये तो भाई 3 से भी नहीं हो रहा। फिर 5 से चेक करते हैं। 5 से चेक करने का रूल क्या होता है? लास्ट में 5 आए, नहीं आ रहा 5, तो 5 से भी नहीं हो रहा। इसके बाद 7 से चेक करते हैं। 7 से चेक करने का रूल क्या है? कुछ रूल नहीं, डिवाइड करना है डायरेक्ट। हालांकि रूल होता है इसका, बट आपको नहीं सीखना। 7 से करेंगे इसे हम, 7 बन जा 7। फिर हमने 4 लिया, फिर ये 2 लिया, तो यहाँ पे 0 लेंगे, तो ये 6 बार में जाएगा। 42, फिर 9 उतारेंगे, 7 बन जा 7। नहीं हो रहा। 7 के बाद चेक किससे करते हैं? 11 से। तो 11 से करके देखते हैं इसे हम। 7 4 2 9, 11 से। 11 6 जा 66, ना बचा 8 2, 11 7 जा 77, कितना बचा? 5 9। नहीं हो रहा 11 से भी। 11 के बाद चेक किससे करते हैं? 13 से। 13 से भी हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 13 पंजे 65, कितना बचा? 9 2, 13 7 91, ना बचा 1, फिर कितना? 9। तो ये आता ही नहीं है, तो 13 से भी नहीं हो रहा। 13 के बाद चेक किससे करेंगे? 17 से। 7 4 2 9, तो 17 चौक होता है 68, 68। फिर कितना बचा? 6 बचा, 2, 6 बचा, हाँ 6 बचा, 2, 17 तिया होता है 51, ना बचा 11, और ये 9। तो ये 7 बार में आता है। 7 बार में आता है ना, हाँ। ये कट गया, तो भाई 17 से हो गया ये। किससे हो गया? 17 से। और 17 से करने के बाद कितना आया? 4 7 4 3 7, 4 3 7। कितना आया समझ में? अब इसके बाद 17 से करके देखेंगे हम कि हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या 17 से हो रहा है ये? करके देखते हैं, हमें क्या पता। 4 3 7। और एक बात और, जैसे हमने चेक कर लेना 11 तक, 11 से नहीं हो रहा ये, तो मतलब आगे भी 11 से नहीं होगा। 17 से करेंगे, 17 2 जा 34, 9 7 9। क्या 97 आता है? नहीं आता। 85 आता है। अब इसे किससे चेक करेंगे? 19 से। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्वेश्चन ये। 4 7 3, 19 से करेंगे, तो 19 2 जा होता है 38। आया ना? मैंने सही नहीं लिखा गया, हाँ यहाँ पे सही नहीं लिखा ये मैंने। ये तो हमारा क्या होगा? गलत लिख दिया मैंने ये तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन है हमारा 4 3 7, यहाँ पे सही लिखा है, हाँ यहाँ सही लिखा है। तो देखो कितना आएगा? 4 2 जा
38, 5 बचा 7, फिर ये कटेगा 3 बार में आता है 57। इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो होनी चाहिए। कितना बचा 23। हाँ 23 से होता है, तो इसके फैक्टर आ गए 7, 4, 2, 9 के 17, 19 और 23। ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन के हो गए सारे क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द एलसीएम। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of the following pair of the integers and verify that LCM and HCF product of two numbers। बोला है LCM और HCF को मल्टीप्लाई करे तो जो दो नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो करते हैं 26 से। ये पहला 26 है, जैसे लास्ट में 6 आ रहा है 2 से करेंगे 13, और 13 तो हमारा 13 से होता है। 26 का कर लिया हमने, अब 91 का करते हैं। 91 का करेंगे तो 1 से नहीं, सॉरी 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं होगा, 9 और 1 कितना हो गया 10, 5 से भी नहीं हो रहा, ये लास्ट में 5 नहीं आ रहा। 5 के बाद 7 से चेक करते हैं। मुझे पता है कि 13 बार में आता है। क्या आपको पता है 13 7 जा 91 होता है? पता ही होगा, 10th में आ गए हो तो 26 के फैक्टर देखेंगे हम। 26 के फैक्टर हो गए 2 और 30, ठीक है, और 91 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 7 एंड 13, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो इसकी बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं पता है आपको? नहीं पता तो सीखो। देखो एचसीएफ निकालते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। क्या 2 26 में तो है? क्या 91 वाले में है 2? नहीं है, तो 2 नहीं लिख सकते हम। अब 7 जो है वो 91 वाले में तो है मगर 26 वाले में नहीं है, तो 7 भी हम इसमें नहीं लिखेंगे। फिर 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 क्या हो रहा है? दोनों में आ रहा है। तो जो दोनों में आता है ना वही हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा? 30। आया समझ में? हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम में हम देखते हैं हर संख्या को लेते हैं, हर संख्या मैक्सिमम कितनी बार टाइम आ रही है वो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सर 2 है, 2 मैक्सिमम बार कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। 13 है, 13 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 बार लिखेंगे इसे, ठीक है। फिर इसके बाद नहीं 2 बार कहाँ आ रहा है, एक ही बार तो आ रहा है 13। अंधा हो गया हूँ लग रहा है मैं। 13 2 बार मतलब एक ही लाइन में 2 बार आना चाहिए। जैसे 13 यहाँ पे है ना, तो अगर 13 यहाँ भी होता तो हम 13 2 बार लेते, ठीक है। तो दोनों में एक ही बार आ रहा है मैक्सिमम बार। फिर क्या आ रहा है? 7, 7। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसे कितना आएगा? 13 को 2 से करेंगे 26 इंटू में 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 182, ठीक है। तो एलसीएम आ गया इसका 182। अब एलसीएम आ गया, ये तो हमने निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है वेरीफाई। क्या करने के लिए कहा है? वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ। तो लिख लेंगे हम एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एक किसके होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर कितना है हमारा? 26 है एक, और एक 91 है। तो देखो एलसीएम आया 182, एचसीएफ आया 13,
तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करना आता है, ऐसे करना आता होगा आपको मेरे ख्याल से। 182 एंड 13, तो ऐसे कर लेना मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे ना इसे, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 2366। ओए ये तो मैंने लिखा ही नहीं। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगा 2366। तो 2366 क्या हो गया, बराबर आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया। लिख देंगे हम LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या है, 510 है। तो पहले हम 510 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो ये तो अब आपको इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आपको तुरंत दिखना चाहिए कि 0 आ रहा है तो 2 से होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब 2 से नहीं होगा, 2 के बाद चाहे किससे करते हैं, 9 3 से। तो 2 और 5 7, 7 और 5 12, मतलब 3 से होगा ये। तो 3 से करेंगे इसे, तो 3 8 जा 24, 1 बचा और 3 5 सा, लास्ट में 5 आ रहा है तो किससे होगा, 5 से। 17 बार में, और फिर 17 से 1 बार में। तो 510 के कितने हो गए, देखो 510 के हो गए हमारे 2 3 5 एंड 17। फिर क्या है, 92। 92 के करेंगे अगर हम 92 के कहाँ करें, ये नहीं कर देते 92 के, 2 से करेंगे हम। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 1 बचा, तो 6 बार में। फिर 2 से होगा और ये 23 आएगा, तो 23 से 1 बार में। ठीक है, तो 92 के कितने आ गए, 92 के आ गए हमारे 2 2 एंड 23। ये आ गया हमारा। तो देखना अब आगे। अब मैंने बताया था SCF क्या होता है। SCF जो दोनों में कॉमन आता है। इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो एक बार दो, एक बार दो, हो गया कॉमन। क्या 3 दोनों में है, नहीं, तो 3 नहीं हो सकता। क्या 5 दोनों में है, नहीं, 5 नहीं हो सकता। क्या 17 दोनों में है, नहीं, नहीं हो सकता। क्या दूसरी बार तो दोनों में है, नहीं। क्या 23 है दोनों में, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा SCF। फिर इसके बाद एल्शियम की बात करें, तो एल्शियम सिखाया था मैंने आपको कि जो मैक्सिमम का टाइम होता है उसे 2 ले रहे हैं हम। तो 2 जो है वो यहाँ पे कितनी बार है, देखो आप, 2 मैक्सिमम 2 बार है दोनों में। 1 2 है ना, तो मैक्सिमम 2 बार। फिर 3 एक बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। 5 भी एक बार है, एक बार लिखेंगे। 17 एक बार है, एक बार लिखेंगे। फिर 23 एक बार है, एक बार लिखेंगे। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये आ गया 60 इंटू में 17 इंटू में 23। फिर इससे और आगे मल्टीप्लाई करोगे आप, 17 को 6 से करोगे 102 आएगा, और ये 23। 60 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 1020। अब इसे 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 23460। ठीक है, अब हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है कि LCM इंटू में SCF जो इनका प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट नंबर के और सेकंड नंबर के इक्वल होता है। तो देखो हमारा एल्शियम कितना है, एल्शियम आया हमारा 23460। SCF आया 2 हमारा, फर्स्ट नंबर है 510, सेकंड नंबर है हमारा 92 92। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आएगा हमारा। मल्टीप्लाई करना आता है ना, कैसे करते हैं करके देखना, इससे यही आएगा
यहाँ पे LHS बराबर RHS आ गया, तो लिख देंगे हम हैंस वेरीफाइड। लिखना आप, कमेंट में लिख देना। तो देखो अगला थर्ड क्वेश्चन है हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 30, 3 3 6। कर लें फैक्टर, 2 से होगा। 2 1 ज़ा 2, कैरी हुआ, 2 6 ज़ा 12, 8। फिर से 2 से होगा, 2 8 ज़ा 4 जा, फिर 2 से होगा, 2 4 ज़ा 2 जा, फिर 2 से होगा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, फिर 3 से होगा, 7 ज़ा, और फिर 7 से होगा। आ गया समझ में? फिर इसके बाद 54 की बात करें हम, 54 के करेंगे, 2 से होगा, 2 2 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, और फिर 3 से होगा, 9 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। कितना आया समझ में आपको? तो देखो 36 के फैक्टर हो गए, सॉरी 336 है। 2 2 2, एक और बार 2, फिर 3, और फिर 7। ठीक है, ओके। तो देखो फिर 54 है, 54 के कितने हो गए? 2 3 3 इंटू में 3। अब करो जरा इसे। तो इसमें हम पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में हो। दोनों में भाई दो तो है, मगर मैक्सिमम बार कितना है? दो, एक ही बार है दोनों में, दो एक ही बार है ना कॉमन। लिख लिया। क्या 3 है? 3 इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार ही है बस। एक और बार 3 है यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिख सकते हो। 7 है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ना हो गया 6। अब एल्शियम की बात करें, तो एल्शियम में मैंने आपको सिखाया था कि जैसे 2 आ रहा है, तो 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है ना, तो मुझे इसे 4 बार लिखना पड़ेगा। लिख लिया। फिर 3 कितनी बार आ रहा है मैक्सिमम बार? 3 बार, तो 3 को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। लिख लिया। फिर 7 तो एक ही बार है, एक ही बार लिखेंगे इसे हम। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना आता है? तो तुम इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 16, इसे करोगे 27, और ये 7। ठीक है। फिर 16 का 16, 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18। आई थिंक यही आएगा, चेक कर लेना एक बार। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा 3024। वहाँ वेरीफाई कर लेना, शायद ये आएगा मेरे ख्याल से। अब एल्शियम आ गया, फिर वेरीफाई कैसे करते हैं? एचसीएफ, एल्शियम, फिर क्या है? फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है हमारा। तो एचसीएफ कितना है? 6। एल्शियम कितना है हमारा? 24। फर्स्ट नंबर क्या है? 3 3 6 एंड 54। अब इसे हम क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24 का 4, हंसी लगा दो, 6 दूनी 12, 12 और 2 द 3 6 18। मेरे ख्याल से यही आएगा। फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, चाहो तो चेक करके देख लेना। फिर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और हैंस वेरीफाइड। अब आगे देखते हैं हम। अब ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। हम बोला है फाइंड द एलशियम एंड एचसीएफ। इनका हमें एलशियम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? वही है जो हमने करा अभी तक। पहले 2 है, 12 है, सॉरी 2 नहीं है, तो 12 के फैक्टर करेंगे। 2 6 2 3 एंड फिर 3। आ गए? आगे समझ में? अब देखो, फिर 15 है, क्या 2 से होगा? नहीं, 3 से होगा, 3 5 से होगा। फिर है 21,
3 से होगा 7 बार में, और ये 7 से होगा 1 बार में। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो 12 है इसके फैक्टर आ गए 2, 2 और 3। फिर जो 15 है इसके फैक्टर आ गए 3, 13 कहाँ से आएगा इसमें, 3 और 5। और जो हमारा 21 है इसके फैक्टर आ गए हमारे 3 इंटू में 7। फिर एस क्या होता है, एस होता है जो सब में आए। सब में क्या आ रहा है, क्या 2 सब में आ रहा है, नहीं। क्या 3 सब में आ रहा है, हाँ, तो 3 हो गया एक। तो 5 सब में आ रहा है, नहीं। 7 सब में आ रहा है, नहीं। तो एस क्या हो जाएगा हमारा, 3 ही हो जाएगा। और एल्शियम की बात करें तो एल्शियम का मतलब होता है जो जितनी बार सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बार कितना आता है, जैसे 2 है तो 2 मैक्सिमम बार कितनी बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है। 2 के बाद क्या है, 3, 3 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, गरीब है, एक ही बार आ रहा है बेचारा। फिर 5 कितनी बार आ रहा है, ये भी एक ही बार आ रहा है बेचारा। 7 भी एक ही बार आ रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एल्शियम आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो मैं ऐसे कर दूं मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। क्या बचा, 2 और 5, 2 पंजे 10, ये आ गया 420। तो देखो 420 आ गया। कई बार क्लास में बच्चे होते हैं ना तो 420 होते हैं, समझ रहे हो। नाम कमेंट कर दो उनका, कौन से ऐसे बच्चे हैं। अब देखो आगे, अगला है 17। ओ माय गॉड, 17 के फैक्टर तो एक ही होता है, 17। फिर है 23। ओ माय गॉड, 23 का फैक्टर भी क्या होता है, 23। फिर है 29। ओ माय गॉड वाह, 29 का फैक्टर भी क्या होता है, 29। यहाँ पे मैं बात करूँ 17 की, तो 17 का कितना आएगा, 17 इंटू में 1 मान लो, चलो थोड़ा सहानुभूति दिखा देते हैं इसे। फिर क्या है, 23 है, तो 23 इंटू में 1 मान लो, 29। अब ये मत पूछना 1 क्यों ले लिया, अरे ले लिया ऐसे दिल रखने के लिए, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इनका एस देखें तो एस कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होगा ना तो वहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। सबका मालिक एक। और अगर एल्शियम की बात करें तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैंने, 17, 23 एंड 29। मल्टीप्लाई करोगे तो करो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके कमेंट में बताना कितना आएगा। करो वीडियो पॉज और बताओ कितना आ रहा है। नहीं पता होगी ना, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा आपका, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है, 8 है। 8 के फैक्टर करेंगे 4, 2, 2। तो 8 के फैक्टर हो गए हमारे। अब इसके बाद क्या है, 9 है। 9 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 एंड 3। फैक्टर करना सिखाया है मैंने आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको आ गया होगा। 10वीं क्लास में हो आप, 8वीं में नहीं हो। 8वीं में सिखाते हैं बच्चों को, ये पढ़ा होगा आपने जिससे भी पढ़ा है। अगर मेरी वीडियो से पढ़ा है तब भी सिखा ही रखा है। 25 है, 5 से होगा, हो गया। अब देखो इसके बाद, तो 8 के फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू में 2 इंटू में 2। फिर क्या है, 9। 9 के कितने आ गए, 3 इंटू में 3। और 5 के कितने आ गए, 5 इंटू में 5। सिर्फ 5 नहीं है, 25 है। तो अगर एस की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो एस क्या होता है, जो सब में आता है। सब में क्या है, 2 सब में आ रहा है। क्या 3 सब में आ रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या 5 सब में आ रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता, वहाँ पे क्या होता है,
1 कॉमन आता है। अब एलसीएम की बात करेंगे तो 2 कितनी बार है, 3 बार है मैक्सिमम। फिर 3 3 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करूँ मैं, देखो थोड़ा दिमाग लगाना कैसे आप जल्दी कर सकते हो। अगर मैं 5 को 2 से कर दूंगा तो ये तो हो जाएगा 10। दिमाग लगाना, देखो 10 हो गया, ठीक है। फिर मैं एक और 5 को 10 से कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 10। फिर 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो ये आ जाएगा हमारा 1800। ऐसे थोड़ा ट्रिक लगाया थोड़ा जल्दी जल्दी करने की। जब कभी मैं 5 को 2 से करूँगा तो वो 0 बनेगा ही बनेगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब हमें बोला गिवन दैट एचसीएफ, इन दोनों 2 नंबर दे रखे हैं हमें। फर्स्ट नंबर दे रखा है हमें कितना, 306, और हमें सेकंड नंबर दे रखा है 657, ठीक है भाई। और फिर इनका एचसीएफ दे रखा है हमें कितना, इनका एचसीएफ दे रखा है हमें ना 9, और बोला फाइंड एलसीएम। फाइंड एलसीएम, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, अभी भी हमने वेरीफाई किया है। क्या वेरीफाई किया हमने, हमने वेरीफाई किया है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ये इक्वल होता है फर्स्ट नंबर के और सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। तो देखो एचसीएफ तो हमें पता है कितना है, 9 है। एलसीएम मुझे निकालना है, पता नहीं है। फिर फर्स्ट नंबर है 306, सेकंड नंबर है 657, और मुझे निकालना है एलसीएम। यहाँ पे 9 क्या हमारा मल्टीप्लाई में है, ये तरह के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एलसीएम ये हो जाएगा हमारा 306 और 656 डिवाइड में 9। अब इसे आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या कोई संख्या है दोनों में से जो कट रही हो 9 से, बताओ। तो देखो ये कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 9, 9 3 जा 27, ना बचा 3, ये 4 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा 34, ना हो गया 34 इंटू में 656। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो कमेंट करके बताओ कि कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, बताओ बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। अरे फिल्म की तरह मत देखो वीडियो, वीडियो को पॉज करो, मल्टीप्लाई करो और कमेंट में आंसर बताओ कितना आ रहा है। 10th में बोर्ड दोगे आप। मल्टीप्लाई अगर आपने किया है वीडियो को पॉज करके तो आपका आंसर आ रहा होगा सेम टू सेम मेरे जैसा। क्या बोले, नहीं ये तो नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल सही, आपने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 338। 8 कैसे बनाए हम, 8 ऐसे बनाएंगे। तो ये आ रहा होगा आपका आंसर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। बोला है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ध्यान रखना, किसी भी डिजिट का 0 आने के लिए ना उसके अंदर 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही क्या बनाते हैं, 10, मतलब 0 बनाते हैं। अगर किसी के फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं है, दोनों में से केवल एक है, तो उसकी डिजिट कभी भी एंड नहीं होगी 0 पे। समझ गए, वेरी गुड। जैसे 6 है, मैं 6 के फैक्टर करके देखूंगा तो 6 के फैक्टर करने पे आएंगे 2 एंड 3। तो यहाँ पे 2 तो आ रहा है मगर 5 नहीं आ रहा, तो इसकी कभी भी जो डिजिट है वो 0 पे ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहा। फैक्टर में 2 और 5 आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद 0
ये कभी भी जीरो के साथ एंड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज इट्स फैक्टर डज नॉट हैव 2 एंड 5, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, 2 और 5 नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखो ये है, बोला एक्सप्लेन वाई इतना और इतना आर कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। बताइए बताइए, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखो, पहले से हम लेट कर लेते हैं। कमेंट में बताना मुझे क्या होता है कंपोजिट नंबर। लेट एक्स, मान लिया मैंने इसे 7, 11, 13 प्लस में 30, और वाई मान लिया मैंने इस वाले वाई को, क्या है ये, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5। ये है। पहले एक्स वाले को सोल्व करते हैं हम। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, 13 मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, 7 इंटू में 11 और इंटू में 1, क्योंकि 13 तो बाहर आ गया, और प्लस में 1। अब मैंने मल्टीप्लाई करके आगे लिखूंगा अगर, तो ये आएगा 7 को 11 से करेंगे अगर हम, कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 77 प्लस में 1। फिर इसे और हम करेंगे आगे, 13 इंटू में कितना आएगा ये, 78 हो जाएगा। 78 हो गया। अब 78 के फैक्टर करोगे, करोगे कैसे करोगे, सिखाया मैंने, कैसे सिखाया है आपको, मैंने सिखाया है ऐसे, रफ में करना मगर आप लोग। इसमें यहाँ पे कर देता हूँ 78 के फैक्टर। तो 2 होगा, 2 3 ज़ा 9 ज़ा 3 होगा 13, और ये 13। आप रफ में करना है, ठीक है। तो 13 आ गया, इसके फैक्टर करें हमने तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 3 इंटू में 13। वह सीक्वेंस में लिख लेंगे, ऐसे लिख लेते हैं हम। 13 इंटू में 13। अब देखो, अब इसके करेंगे हम सेम चीज़ के साथ। यहाँ से मैं 5 कॉमन लूँगा, तो क्या बचेगा, 7 इंटू में 6 इंटू में 1 प्लस में 5। इंटू आएगा, प्लस कहाँ से आएगा अभी, इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 और इंटू में 1 प्लस में 5। 5 तो हमने कॉमन ले लिया है, 5 कैसे आएगा। अब इसे देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसे मल्टीप्लाई किया, 7 6 42 42 और 4 दूनी 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 प्लस में 1 5। अब इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आएगा ये 108 1008 आएगा, प्लस में 1, फिर 5, इसे करेंगे हम, कितना आएगा 1009। तो देखो बच्चों, अब सवाल पे वापस आने का टाइम आ गया है। इतना करने के बाद बोला एक्सप्लेन वाई आर कंपोजिट नंबर, क्या है, कंपोजिट नंबर से। अब मैंने बोला था ना, बताना कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर एक से ज़्यादा होते हैं। जिनके फैक्टर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, मतलब वो एक से तो डिवाइड होते ही होते हैं, और इसके अलावा किसी और संख्या से भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे मैं 6 की बात करूं, ठीक है, तो 6 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, साथ में ये 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। ऐसे हम इस नंबर की बात करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा
उसके फैक्टर एक से ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे? तो है ना एक से ज़्यादा फैक्टर, किसी फैक्टर में 1 2 3 4 5 फैक्टर ज़्यादा है एक से। तो जिस चीज़ के भी फैक्टर एक से ज़्यादा होते हैं वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। देखो इसके भी फैक्टर एक से ज़्यादा आए हमारे, और इसके भी फैक्टर क्या आए हैं? एक से ज़्यादा आए हैं। तो मतलब दोनों क्या है? हमारे कंपोजिट नंबर है। तो लिख देंगे हम ये चीज़। तो लिख लिया हमने। पहले कहा बोथ नंबर्स, जो हमने नंबर्स माने हैं एक्स और वाई, हैव फैक्टर अदर देन वन, है ना, वन के अलावा इसके और भी फैक्टर हैं। देयरफॉर, इसलिए दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे हमारा 6 क्वेश्चन भी होता है खत्म। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो, अगला क्वेश्चन तुम पढ़ोगे तो पाओगे देर इज अ सर्कुलर पाथ। क्या है? सर्कुलर पाथ है। ये रहा सर्कुलर पाथ, बना दिया मैंने ऐसा। बोला अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया जो है वो कितने ले रही है? 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, ओके, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि है हमारा, ये ले रहा है हमारे 12 मिनट्स फॉर दिस सेम। ओके, यहाँ से मान लो कोई करना चलने शुरू कर रही है, तो इसने लिए 18 मिनट्स और एक ने लिए 12 मिनट्स। बट सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो सेम पॉइंट है ए, ए से स्टार्ट करना शुरू करा उन्होंने, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये भी यहाँ जा रहा है और दूसरा भी यहीं जा रहा है, सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बोला है स्टार्टिंग पॉइंट में वापस कब मिलेंगे ये। तो ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट में वो कब मिलेंगे? जो इनका एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा मुझे। तो पहले 18 है, 18 के फैक्टर करेंगे 2 3 3, तो जो एलसीएम आएगा ना हमारा, तो 18 के फैक्टर हो गए हमारे 2 इंटू में 3 इंटू में 3, और साथ ही साथ अगला नंबर क्या है? 12। 12 के फैक्टर होगा 2 6 2 3 3। तो ये हो गया हमारा 12 का। कितना हो गया? 2 इंटू में 2 इंटू में 3। एल्शियम तो मेरे ख्याल से अब नेपाल का बच्चा भी सीख गया होगा कि कैसे निकालते हैं। बताओ, तुम तो फिर भी इंडिया के बच्चे हो, तो एल्शियम कैसे निकालते हैं? 2 है, 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 2 बार। फिर 3 है, 3 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 2 बार। क्या कुछ और है? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। तो एल्शियम कितना हो गया? 36 आया हमारा। तो सोनिया और रवि भाई साहब वापस इस पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, लिख भी देना आप, सोनिया एंड रवि। लिखूं क्या? मैं ही लिखता हूँ, रुको। सोनिया लिख देंगे अब, सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 हो गई आपकी खत्म। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको वीडियो में जो मैंने पढ़ाया समझ में आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो या ना करो, मगर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, क्योंकि इस साल आपको बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है गाइज, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।